PLSQL procedure. We have seen that in PLSQL procedures and function, the two difference are there. When you do the function, you require to write down a return statement. It's a compulsory to write down a return statement for a function, but for procedure, it may or may not return anything. Either वो return करेगा या कुछ value return नहीं भी करेगा. Both is possible. एंड बोथ आर द स्टोर्ड, मतलब फंक्शन भी स्टोर होता है जब आप उसको लिखते हो, प्रोसीजर भी जब आप कोड करते हो तो ये भी स्टोर होता है. मीन्स बोथ यू कैन कॉल एन नंबर ऑफ टाइम, आप कितनी भी बार उसको रन कर सकते हो. ओके, सो पीएलएसक्यूएल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि पीएलएसक्यूएल के लिए स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन, यू कैन declare the variables, you can write down the n number of SQL statements or any other control statement, for loop statement, while loop statement, all the statements between begin and end. Apart from that, you can also use the exception handling. एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी जावा में जैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो जैसे जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, यानी बाय डिफॉल्ट अगर कुछ एरर जनरेट करता है आपका कोड, तो वो एरर आपके प्रोग्राम ने ही हैंडल करना चाहिए, आपने खुद ने उसको यूजर को मैसेज प्रोवाइड करना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग. So that is also possible. So in PLSQL there are three sections. One is declaration section, second is executable section, and third one is exceptional handling. exception handling ये optional होता है, बाकी दो जो है आपके mandatory field होते हैं. So PLSQL have two types of blocks, anonymous block and named block. So named block के अंदर दो चीजें आती है, function and procedure, जिसमें से हमने already function देख लिया है. Now today we'll start with a procedure. So these are the examples of Oracle. Oracle में अगर आपको लिखना है कोई भी जैसे named या unnamed block, तो वो मैंने ऊपर सिंटैक्स दी है, बट वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद MySQL. MySQL में कैसे लिखा जाता है वो हम देखेंगे. फर्स्ट विल स्टार्ट विथ अ सिंटैक्स. ओके, बहुत इजी सिंटैक्स है, जैसे फंक्शन का सिंटैक्स है, लाइकवाइज वेरी इजी सिंटैक्स फॉर टू क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर. सो यू हैव टू स्टार्ट विथ राइटिंग क्रिएट प्रोसीजर, क्योंकि हम प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं. सो क्रिएट प्रोसीजर, name of your procedure. Now in bracket you can pass the procedure parameters. So कोई भी प्रोसीजर का पैरामीटर जब पास करते हैं तो पैरामीटर का नाम और उसका डेटा टाइप दिया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू राइट डाउन अ कीवर्ड्स. These are the three different keywords, three different types of parameter that you can pass with the procedure. ये अच्छे से समझ लो. फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर अगर मैं फंक्शन लिख रही हूँ, ओके, तो हम कैसे लिखते हैं फंक्शन में, क्रिएट फंक्शन एड ब्रैकेट में इंट ए कॉमा इंट बी एंड देन रिटर्न्स इंट. तो ब्रैकेट के अंदर जो भी पैरामीटर होते हैं बाय डिफॉल्ट वो इनपुट पैरामीटर होते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू रन टाइम यूजर आपको पास करने वाला है फंक्शन के लिए. बट फॉर प्रोसीजर in a round bracket you can pass a different type of parameter. That can be a input parameter, that can be a output parameter, or that can be a in and out. यानी एक ही पैरामीटर, एक ही वेरिएबल यूजर से डेटा लेने का और यूजर को आउटपुट देने का, दोनों का काम करती है. इन मतलब इनपुट पैरामीटर, मतलब इनपुट वेरिएबल जिसमें हम यूजर से रन टाइम कुछ वैल्यू लेते हैं. आउट मीन्स आउटपुट पैरामीटर जिसका काम होता है रन टाइम, अगर आपको यूजर को कुछ आउटपुट दिखाना है, आउटपुट शो करना है या आउटपुट सेंड करना है, तो उसमें स्टोर किया जाता है. सो फॉर प्रोसीजर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स. one is in parameter, second is out parameter, and third is in out parameter. इसमें रिटर्न्स, ये कीवर्ड आपको कहीं पे नहीं दिखेगा. ओके, जैसे फंक्शन में होता है रिटर्न्स, सो यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट हियर रिटर्न्स. एंड अगेन यहाँ पे भी बिगिन और एंड के बीच में भी रिटर्न ये कीवर्ड कहीं पर भी नहीं आता है जो हम फंक्शन में लिखते हैं. देन बिटवीन बिगिन एंड एंड वॉट एवर द डिक्लेरेशन यू रिक्वायर्ड, you can write down here declaration, control statement, loop statement, SQL executable statement, ये सब इसके अंदर आप लिखते हो. So this is a simple format for creating a PLSQL procedure.
So we have seen that for PL/SQL procedure, there are three types of parameter: in parameter, out parameter, and in-out parameter. So in means taking an input variable, out means giving an output to the user, and in-out means a combination of in and out parameter. So we'll start with a smaller example. Okay, जैसे यहाँ पे मैंने अगर आप example दोगे, 1 minute student. सर प्रैक्टिकल चालू एक्चुअली. यस, हाँ. So here we'll see one example. Like here I have not passed any parameter. अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कभी भी याद रखो, जब भी आपको PL/SQL का कोई भी कोड लिखना है तो स्टार्टिंग में जब पहली बार आप MySQL स्टार्ट करोगे, यू हैव टू राइट डाउन दिस कीवर्ड डिलीमीटर. उसके बाद कोई भी एक सिंबल आपको यूज करना है. इसका यूज क्या है ये मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में आपको बताया था. आफ्टर दैट क्रिएट प्रोसीजर, कोई भी एक नाम दे दो प्रोसीजर का. अब आप देखोगे इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी पैरामीटर मैंने पास नहीं किया. सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर विदाउट पैरामीटर. कोई भी इनपुट यूजर से लिए बगैर हम सिंपल एक प्रोसीजर लिख रहे हैं. प्रोसीजर में मैंने बिगिन लिखा, कुछ एंड एंड लिखा, कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया है मैंने. सिंपल स्टेटमेंट लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड. ओके, ये प्रोसीजर मैंने लिख दिया है. ये प्रोसीजर जब भी मैं रन करूंगी, नाउ टू रन द प्रोसीजर इंस्टेड ऑफ सिलेक्ट, जैसे फंक्शन को रन करना है तो हमको सिलेक्ट स्टेटमेंट लगता है, ऐसे ही अगर आपको प्रोसीजर को रन करना है, यू रिक्वायर टू राइट डाउन अ कॉल स्टेटमेंट, कॉल एंड द नेम ऑफ प्रोसीजर. और उसके बाद आपको इसका आउटपुट क्या होता है, शो होता है. हम डायरेक्टली करके देखते हैं ये वाला चीज MySQL के अंदर. So after going with a database, you have to use, पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया show tables. कौन से tables है वो मैं देख रही हूँ. ओके, स्टूड है, stud1 है, EM पे बहुत सारे टेबल है. ओके फाइन. यहाँ पे सबसे पहला कीवर्ड आई हैव टू राइट डाउन इज अ डिलीमीटर. स्पेस देना है एंड एनी सिंबल दैट यू वांट टू यूज. यहाँ पे हमने लिख दिया अभी क्रिएट प्रोसीजर. प्रोसीजर का नाम सपोज मैंने P1 डाल दिया, कोई भी पैरामीटर मैंने लिया नहीं है. आफ्टर दैट आई एम राइटिंग बिगिन, देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कोई भी एक टेबल का नाम ले लो जिसका डेटा आपको यूजर को शो करना है व्हेन यू कॉल दिस प्रोसीजर, एंड after that double slash. So here the procedure is created. Okay, लेकिन ये रन नहीं होता है. whenever you write a code for procedure, ये procedure create होती है और डेटाबेस में स्टोर हो जाती है. ये तभी रन होगी जब आप इसको कॉल करोगे. ओके, तो प्रोसीजर को रन करने के लिए द कीवर्ड यूज्ड इज द कॉल, और प्रोसीजर का नाम दे दो. जैसे P1 नाम है, कोई भी पैरामीटर नहीं, इसके लिए मैंने ब्लैंक पैरेंथेसिस लूंगी. और कोई भी कोड को रन करने के लिए हमने डेलीमीटर अभी डबल स्लैश के लिए सेट किया है. ओके, सो यू कैन अंडरस्टूड कि जैसे मैंने प्रोसीजर को कॉल किया, इस प्रोसीजर के अंदर मैंने क्या लिखा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. तो बैकग्राउंड में इसके अंदर जो अपने कोड लिखा रहेगा बिगिन एंड एंड के बीच में, दैट कोड विल गेट रन इन अ बैकग्राउंड एंड द आउटपुट ऑफ दैट कोड यू विल get when you run the procedure. Understood this student? पहला एग्जांपल समझ में आया? हेलो. Yes, ma'am. Other students? Yes, ma'am. Only two? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कुछ पूछना Yes, ma'am. है, किसी को कुछ क्वेरी है फर्स्ट एग्जांपल में? समझ में आ रहा है हमने क्या किया और रन कैसे किया? Yes, ma'am. हितेश बाफना, are you there? Yes, ma'am. आपको समझ में आया ये कोड क्या किया हमने? मैम मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया है 5 मिनट. काजल? Yes, ma'am. ओके,
कुछ पूछना है किसी को या मैं जाऊं नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए? Should I start with next example or you want to repeat this example? नेक्स्ट टॉपिक मैम. थैंक यू सो मच. ओके, तो देखो हमने सिंपल एग्जांपल देखा प्रोसीजर का जिसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया था. ओके, नाउ स्टार्ट विथ अ नेक्स्ट एग्जांपल. हम एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे where we will pass a single parameter but in parameter. ओके, एक ही इन पैरामीटर हम पास करने वाले. तो हमने लिखा है क्रिएट प्रोसीजर. प्रोसीजर को कोई भी नाम दे दो. ओके, इन इंडिकेट इट इज अ कीवर्ड कि जो आप पैरामीटर लिख रहे हो वो इनपुट के लिए. अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो इस पैरामीटर के आगे तो भी ये बाय डिफॉल्ट इन का काम करता है. ओके, सो टाइप ऑफ इट इज एन इन पैरामीटर. पैरामीटर का नाम लिख दिया, मतलब वेरिएबल का नाम लिख दिया, उसका डेटा टाइप लिखा. हमेशा याद रखो जहां पे भी varchar ये कीवर्ड आता है यू हैव टू गिव द साइज. इट्स अ मैंडेटरी. For int and date, it is not mandatory to give the size, but for varchar, it's a mandatory. Okay, begin. Then select star from stud where name equal to sname. Okay, कोई बताएगा क्या कि ये प्रोसीजर क्या काम कर रहा है? What it is going to give the output? ऋतुजा, ऋतुजा क्या है इस कोड का मीनिंग? आप थोड़ा सा बताइए प्लीज, क्या होगा इससे? मानसी, मानसी किरा से, अक्षय केल्ले, अक्षय, so in the second example we have passing one parameter. एक प्रोसीजर हमने क्रिएट किया. इस प्रोसीजर को हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं s नाम का. आप कुछ भी नाम ले सकते हो. हमने बताया पैरामीटर इज इन टाइप मींस वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू फ्रॉम यूजर. दैट वैल्यू विल गेट स्टोर्ड इन द s नेम. जब भी कोई इस प्रोसीजर को रन करेगा, रन करते वक्त उसको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर होगा. वो वैल्यू s नेम के अंदर स्टोर की जाएगी. ओके, ये वैल्यू हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? अंदर बिगिन एंड एंड के अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड. स्टूड टेबल का डेटा हम शो कर रहे हैं, लेकिन किसका डेटा शो कर रहे हैं? जहां पे स्टूड टेबल का जो नेम कॉलम है वहां पे वैल्यू मैच होनी चाहिए एस नेम के साथ. एस नेम में वो वैल्यू स्टोर होगी जो यूजर रन टाइम देगा. सो सी हियर, यहाँ पे जब प्रोसीजर को कॉल किया है उस प्रोसीजर को रन करते वक्त यहाँ पे नाम पास किया है रीना. सो ये रीना जो नाम है ये जब भी आप रन करोगे दिस नेम विल गेट स्टोर्ड इन द एस नेम. एस नेम के अंदर वैल्यू चली गई है रीना. सो द क्वेरी विल नाउ टर्न सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड वेयर नेम इक्वल टू रीना. अगर आपने रन करते वक्त कोई दूसरा नाम दे दिया तो उस नाम के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो क्या करेगा? यहाँ पे आपको शो करेगा. So now we will create that procedure. Okay, same procedure, खाली थोड़ा सा चेंज है. तो ऑलरेडी प्रोसीजर मैंने यहाँ पे लिख के रखी है ताकि हम फास्ट देख सके स्टूड टेबल के लिए. So here I have written that procedure on stud table. Okay, अब यहाँ पे हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे. सो कॉल प्रोसीजर का नाम लिया है मैंने सी नेम. ब्रैकेट के अंदर यहाँ से कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं? हम पास कर सकते हैं. सपोज आई हैव पुटेड द वैल्यू एज अमित. अभी varchar डेटा टाइप इसके लिए हमको वैल्यू देनी है सिंगल कोट के अंदर. इस क्वेरी को रन करने के लिए डबल स्लैश यू हैव टू यूज. तो इसने क्या किया? जहां पे भी अमित नाम की वैल्यू आपको स्टूड टेबल में दिखाई देगी उसका पूरा रिकॉर्ड इसने शो किया. आई कैन कॉल दैट प्रोसीजर वन मोर टाइम जस्ट बाय पासिंग द
अनदर पैरामीटर, जैसे मैंने सेकेंड पैरामीटर सपोज यहाँ पे डाल दिया, सेकेंड वैल्यू दे दिया, तो उसने उस वैल्यू की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमको पास की। सो जो भी वैल्यू आप रन करते वक्त, प्रोसीजर रन करते वक्त दोगे, वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होने वाली है? in sname. So it is an in parameter because this value we are taking from user at the runtime. Okay, understanding this? Second example. Yes, ma'am. मैम Yes. मैम अगर एक ही नाम के मल्टीपल रिकॉर्ड्स रहे तो? Again it is going to give the same problem, whatever we have seen in the function. लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर हमारे पास हम एरे नहीं डिक्लेयर कर सकते, वन क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम इसके लिए एक चैलेंज दिया था आप लोगों को कि अगर एक से ज्यादा वैल्यू है तो हमको एरे लगेगा, तो क्या हम एरे यूज कर सकते हैं क्या, है ना? वो मैंने एक क्वेरी आप लोगों के लिए दिया था, दैट एक्चुअली आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। ओके, अगेन सेम प्रॉब्लम, जो फंक्शन में प्रॉब्लम है इसमें भी वही है, अगर कोई वैल्यू एक से ज्यादा टाइम है तो हम उसकी वैल्यू वो आउटपुट में नहीं शो करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल वी विल सी मोर देन वन इन पैरामीटर। अभी हमने सिर्फ एक ही इनपुट पैरामीटर दिया था, अगर हमारे पास एक से ज्यादा इनपुट पैरामीटर है तो हमको उसको कैसे देना? इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे इन वन टाइम लिखना है और उसके बाद कॉमा करके आप कितने भी वेरिएबल्स अगर आप लिखोगे, ऑल दैट वेरिएबल गोइंग टू बी इन अ इन पैरामीटर। इसका मीनिंग हम ये बता रहे हैं कि हम जब ये प्रोसीजर को रन करने वाले, वी आर गोइंग टू टेक अ टू पैरामीटर फ्रॉम यूजर, one is of integer type which is going to store in r number 1 and second is of a varchar type which is going to be stored in a sname. तो अगर आप देखोगे इस प्रोसीजर को जब हमने रन किया, कॉल एंड नेम ऑफ प्रोसीजर, वी हैव पास्ड वन इंटीजर पैरामीटर 1, ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी r नंबर 1 के अंदर, एंड सेकेंड इज कृतिका, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी sname के अंदर, और ये वैल्यू हम पास करने वाले हैं प्रोसीजर के इनसाइड। सिंपल प्रोसीजर लिखा है मैंने, अपडेट स्टूड set name equal to sname where r number equal to r number 1. okay, कोई बताएगा क्या what is the meaning of this query? क्या क्या होगा इस query को जब मैं रन करूंगी तो? मैम कृतिका का रोल नंबर 1 सेट हो जाएगा। कृतिका का रोल नंबर 1 सेट होगा, या जिसका रोल नंबर 1 है उसका नाम कृतिका सेट होगा? रोल नंबर 1 का कृतिका सेट होगा। यस, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, वेयर में रोल नंबर लिख रहे हैं, तो जहां पे भी रोल नंबर की वैल्यू यूजर के दिए हुए रोल नंबर से मैच होगी, मतलब 1 से मैच होगी, वहां पे जो भी नाम होगा वो नाम निकाल के वो क्या करेगा, जो हमने यहाँ पे नेम पास किया है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ओके, सिंपल प्रोसीजर। सो विल जस्ट ट्राई टू रन दिस प्रोसीजर। ओके, जिसमें हमने यूजर से इनपुट में दो वेरिएबल लिए हैं, r नंबर 1 एंड s नेम। ओके, अब इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे ना, मैंने एक थोड़ा चेंज किया है इन द प्रेजेंटेशन, आई हैव जस्ट रिटर्न द अपडेट क्वेरी। ओके, लेकिन अपडेट क्वेरी लिखने के बाद सच में अपडेट हुआ है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड करना पड़ेगा, तो ये आपको पता चलेगा कि सच में वो अपडेशन पॉसिबल हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, सो इसके लिए मैंने जब ये कोड लिखा, इसमें थोड़ा चेंज किया कि अपडेशन के पहले स्टूड की इंफॉर्मेशन क्या थी और अपडेशन के बाद स्टूड की इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब सच में अपडेशन हुआ है कि नहीं, ये हमको प्रोसीजर के अंदर ही पता चलेगा, वापस सिलेक्ट स्टार लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हम प्रोसीजर को कॉल करेंगे, द नेम ऑफ प्रोसीजर हियर इज यू नेम। ओके, अभी हम पास करते हैं वैल्यू, सपोज 4 की ही वैल्यू पास करते हैं, जैसे जिसका रोल नंबर 4 है, अभी फिलहाल हमको पता है रोल नंबर 4 का नेम जीवन है, उसकी वैल्यू हम देते हैं कुछ तो डिफरेंट, उसका अगर हमने नाम सेट कर दिया लाइक शिव। ओके, तो आप देखोगे ये प्रोसीजर जैसे ही रन हुआ, सबसे पहले क्या किया इसने, कौन सा कोड रन किया? सो 3 स्टेटमेंट्स आर देयर इन द प्रोसीजर। वन इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड, तो पहले जो स्टूड टेबल की इंफॉर्मेशन है वो उसने शो की, जिसमें 4 के लिए जीवन ये रोल नंबर दिख रहा है। आफ्टर दैट ही हैज अपडेटेड the roll number
4 डेटा, जिसका भी रोल नंबर 4 है उसका नेम उसने सेट कर दिया, किसके लिए, शिव के लिए, और उसके बाद हमने वापस लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड। तो आफ्टर दैट यू कैन सी कि रोल नंबर 4 जो है, जो यहाँ पे जीवन दिख रहा था, यहाँ पे क्या हो गया है, शिव के लिए सेट हो गया है। ओके, और इसमें हमने 2 पैरामीटर्स वी हैव टेकन एज अ इनपुट फ्रॉम यूजर व्हेन वी आर रनिंग दिस प्रोसीजर। अंडरस्टूड दिस? इसमें कुछ क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना है? मैम यस, मैम अगर वो पैरामीटर की प्लेस चेंज हो गई तो? मतलब मैम कॉल करते वक्त अगर पहले नेम लिखा और बाद में इंटीजर लिखा तो? रन नहीं होगा ना। देखो हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। ओके, सो वी विल यूज कॉल यूनेम, यहाँ पे मैंने दे दिया सपोज तो एरर क्यों देगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया ये कि रोल नंबर फर्स्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए, और सेकंड वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे varchar आनी चाहिए। तो यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि फर्स्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए, इंटीजर, बट आई क्या है, varchar, और जहाँ पे varchar आना चाहिए वहां पे क्या आई है, इंटीजर आई है। सो यहाँ पे क्या करेगा, वो एरर प्रोवाइड करेगा। ओके, अगर मुझे लग रहा है 3 पैरामीटर पास करने हैं तो what change I have to make in this procedure? यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर्स लिए यूजर से, हमको लग रहा है 2 के बजाय 3 पैरामीटर यूजर से लेने हैं, तो क्या चेंज करना पड़ेगा हमको, खाली पैरामीटर बस नेम मैम और कॉमा डेटा देके कॉमा देखिए, और थर्ड पैरामीटर डेटा टाइप और साइज लेना पड़ेगा। ओके, सपोज हमको लग रहा है कि हमको इंसर्ट के लिए प्रोसीजर लिखना है, इंसर्ट के लिए क्वेरी लिखने के बजाय हमको क्या करना है, यूजर से इंसर्ट की तीनों वैल्यू लेनी है, मतलब रोल नंबर, नेम और मार्क्स, और इंसर्ट ये क्वेरी के लिए हम क्या करेंगे, कोड लिखते हैं। ओके, अब ये कोड मैंने लिखा नहीं है, हम क्या करते हैं, वो कोड यहाँ पे मैं लिखती हूँ। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया कि क्रिएट प्रोसीजर यूनेम 1 करती हूँ, रोल नंबर ले लिया, उसके बाद नेम ले लिया, और उसके बाद डाल दिया मैंने मार्क्स 1 एंड इंटीजर। ओके, बिगिन वापस सिलेक्ट किया, इंस्टेड ऑफ अपडेट आई एम नाउ यूजिंग अ स्टेटमेंट लाइक इंसर्ट इनटू स्टूड वैल्यूज। ओके, 3 वैल्यूज हमारे किसके पास है, 3 पैरामीटर में। फर्स्ट वैल्यू यूजर डालने वाले वो स्टोर होगी आर नंबर में, सेकेंड एस नेम में, एंड थर्ड स्टोर होगी मार्क्स में। और ये तीनों वैल्यू हम लेके और हमारे टेबल में स्टोर करने वाले। सो आर नंबर 1 कॉमा एस नेम कॉमा मार्क्स 1। ओके, सो ये वाला प्रोसीजर मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिख दिया है। इसको अभी कॉपी किया मैंने, आई एम जस्ट यूजिंग हियर पेस्ट डबल स्लैश। ओके, सो हाउ टू रन, अभी देखो आप टेबल में अगर आप देखोगे तो टोटल कितने रोज है हमारे, 1 2 3 4 5। ओके, रोल नंबर 5 वाली कोई रो नहीं, तो अभी हम रोल नंबर 5 वाला कोई रो क्या करते हैं, इसमें इंसर्ट करते हैं। सो प्रोसीजर को कॉल किया मैंने, कॉल यूनेम 1। ओके, पास वैल्यू करनी है, क्या क्या वैल्यू पास करनी है, पहले रोल नंबर की वैल्यू पास करी, सपोज मैंने 5 दे दी। सेकेंड वैल्यू मुझे देनी है एस नेम के लिए, यानी डेटा टाइप क्या रहेगा, कैरेक्टर। ओके, सेकेंड, थर्ड हमको देने हैं उसके सपोज मार्क्स प्रोवाइड करने हैं, तो हमने मार्क्स दे दिए, रन किया। ओके, और इसके अंदर ही प्रोसीजर के अंदर ही मैंने क्या किया था, सिलेक्ट स्टार 2 टाइम्स लिखा था, मतलब इंसर्ट करने के पहले क्या था टेबल की वैल्यू, और इंसर्ट करने के बाद क्या थी। सो यू सी, इंसर्ट करने के पहले देर आर ओनली 5 रोज आर देयर, 1 2 3 4, एंड अगेन रोल नंबर 1 वाला। एंड नाउ जो हमने यहाँ पे कॉल करते वक्त जो लास्ट वाली वैल्यू हमने डाली थी, आफ्टर योर प्रोसीजर रन, that row is added here. Okay, so you can run this procedure many times and you can give the different values. ओके, सो इसके पहले रन होने के पहले इतने सारी वैल्यूज थी, अभी नेक्स्ट वाला रो क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया। सो यू कैन यूज अ n number of in parameter here. Got this? समझ में आया ये वाला एग्जाम्पल इंसर्ट वाला?
We have seen the three example with one input parameter, with two input parameter and with three input parameter. एक में इसमें हमने select का example देखा, second में हमने update का example देखा, and in next we have seen the insert example here. Okay, now we'll start with the next one. So next one is with the out parameter. Okay. तो सिंपल आउट के बजाय मैं इन एंड आउट दोनों वाला जो एग्जांपल है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि इन पैरामीटर आपको समझ में आ गया है. वी आर गोइंग टू नाउ ऐड आउट पैरामीटर. आउट मतलब जिसमें आपको यूजर को कुछ आउटपुट देना है, बट वो आउटपुट आप किसी वेरिएबल में स्टोर करने वाले हो. ओके, सो वेरी सिंपल प्रोसीजर वी हैव रिटन हियर, जिसमें हमने एक प्रोसीजर लिखा है. इस प्रोसीजर के अंदर रोल नंबर जो है ये एज ए इनपुट पैरामीटर का काम करेगा, यानी हम यूजर से रोल नंबर की वैल्यू लेने वाले हैं एंड यूजर को हम आउटपुट में प्रोवाइड करने वाले हैं उसका नाम. सो हमको ऐसा कोड लिखना है जिसमें हम टेबल में से नेम कॉलम की वैल्यू लेंगे और एस नेम के अंदर जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसके अंदर स्टोर करेंगे फ्रॉम स्टूड टेबल. लेकिन किसका नेम हमको स्टोर करना है एस नेम के अंदर? जिसका रोल नंबर हमको रन टाइम यूजर ने दिया है. सो फ्रॉम स्टूड वेयर आर नंबर इक्वल टू आर नंबर 1. Okay, understanding this query, we have created a procedure where first we are passing an input parameter of a roll number and we will take one output parameter called as a s name. ये value हमको मिलने वाली है. इसके लिए हमने query लिखी है select name. Now name is a parameter, name is a column of your stud table. Stud table जो है उसका एक column है name. तो स्टूड टेबल में नेम की जो भी वैल्यू है वो हम रीड करेंगे, आपका एसक्यूएल रीड करेगा और उसको स्टोर करेगा इन अ एस नेम वेरिएबल. ओके, लेकिन किसका स्टोर करेगा? जिसका रोल नंबर आपने रन टाइम पास किया है उसका. इसलिए हमने कंडीशन दिया वेयर रोल नंबर. नाउ रोल नंबर इज अगेन अ कॉलम फ्रॉम स्टूड टेबल. Okay, so where the value of roll number is equal to the value which is given by user at runtime. So to call this procedure, we are using call the name of procedure. Okay, input parameter हमको देना है roll number, उसकी value मैंने pass कर दी और second parameter की value हमको pass नहीं करनी है, वो value हमको procedure से चाहिए है as out parameter. तो out parameter को हमेशा use किया जाता है with a keyword at the rate. At the rate is a symbol which gives that store the value here. हम बता रहे हैं कि वैल्यू उसको कहा रोल नंबर 2 का जो भी नेम है उसको स्टोर करना है. कहाँ पे, किसके अंदर स्टोर करना है? एस नेम के अंदर. तो यहाँ पे जो नाम दिया है हमने एस नेम वो ही यहाँ पे यूज करना है. ये सिर्फ वैल्यू स्टोर हो गई है कॉल से. अब वो वैल्यू अगर हमको शो करनी है तो हमको यूज करना पड़ेगा सिलेक्ट @s name. Okay, so this is an example. We'll see this example. So here the code is I have written here. So simple code हमने लिख दिया है. Input parameter with R number, out parameter with S name. इसको हम रन करेंगे with call. कॉल प्रोसीजर का नाम मैंने दिया है IO, क्योंकि हम दोनों वैल्यू ले रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट, इसके लिए मैंने ऐसा नाम दिया है IO. ओके, अभी अगर मैंने दिया रोल नंबर 10 तो टेबल में रोल नंबर 10 के लिए जो भी वैल्यू रहेगी वो उसने लेनी है और स्टोर करनी है. स्टोर करने के लिए सिंबल लिया मैंने @ और आउट पैरामीटर का नाम क्या है यहाँ पे एस नेम. सो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एस नेम /. ये से प्रोसीजर रन हुई है, उसने 10 रोल नंबर का नेम रीड किया और सिर्फ स्टोर किया, लेकिन उसने शो नहीं किया. इफ यू वांट टू शो द आउटपुट यू हैव टू यूज सिलेक्ट @s name and then it is going to give you the name of that student as roll number 10. अगर हमको लग रहा है कि अभी हम लेते, देखो जैसे रोल नंबर 1 ये 2 टाइम्स आया है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं. सो यहाँ पे मैंने रोल नंबर 10 के बजाय 1 ले लिया, बट व्हाट इट इज गिविंग मी द एरर, इट इज गिविंग मी द आउटपुट नो, क्योंकि रोल नंबर 1 के 2 रोज है, 1 इज विथ अमित एंड 1 इज विथ शीतल. तो 2 रो जो है 2 वैल्यूज ये एक वेरिएबल में स्टोर नहीं होता, क्योंकि ये वेरिएबल एरे नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है. ओके, 1 ही मिनट का टाइम बाकी, सबने वापस ज्वाइन करना है बिकॉज वी आर गोइंग टू एंड दिस प्रैक्टिकल टुडे. तो जैसे ये एंड होगा विद इन 1 मिनट, विद इन हाफ एन सेकेंड, जस्ट ज्वाइन अगेन
to the practical, so we can complete this practical. तो अगर कोई इनपुट पैरामीटर है जिसके दो वैल्यूज है, मतलब सेम वैल्यू 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे वो आउटपुट नहीं देता है। ये आपको यहाँ पे क्या करेगा, रिजल्ट कंसिस्टेड ऑफ मोर देन 1 रो, तो ये एरर देगा, आपको आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, अंडरस्टूड दिस एग्जांपल? साक्षी, साक्षी जैन,